नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जो कि एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे, पेशे से वह एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक थे। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसको हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक विकास, अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक विकास। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जैसे सीटेट या टेट के एग्जाम हुए हैं तो उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा इसका अन्य नाम है, या फिर विकासात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, या अवस्था का सिद्धांत का विकास किसने दिया है, या फिर इनमें से कौन सा जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं है। अब जो जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं, उसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं? उसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने अपना जो इनका जो संज्ञानात्मक विकास है इसको अपने बच्चों पर अप्लाई किया। वहां से जाकर इन्होंने इस विकास को बताया। जो इसकी विकास की 4 अवस्थाएं, उसमें पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। इस अवस्था में क्या होता है? यह अवस्था संवेदी अर्थात कहते हैं कि बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष के बीच का होता है तब वह अपने शरीर से चीजों को जानना और पहचानना स्थापित करता है। जैसे क्या करता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाता है। मान लेते हैं कोई भी बच्चा है तो वो क्या करेगा, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएगा? जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि कोई दीपक है जलता हुआ, छोटा बच्चा क्या करेगा, उसके पास जाएगा। वह दीपक को जब छुएगा तो वो देखेगा कि ये कोई जलाने वाली चीज है और वह डर के मारे उससे दूर होता चला जाएगा। तो वह क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। किस चीज से? नाक, कान और त्वचा। नाक, कान, त्वचा और आंखों के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, रोने का प्रयोग करेगा। तो वह अपने ज्ञान को इन चीजों में, इस संवेदी कामक अवस्था में इन चीजों के द्वारा स्थापित करता है। इसके बाद आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? यह वह अवस्था है जन्म 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। जो अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है वह हमारी कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी बच्चा अपने परिवेश को जानने पहचानना शुरू कर देता है। इसमें क्या होगा, इस वस्तु में इसमें वह अंतर स्पष्ट करने लगता है। छोटी मोटी, जैसे कि कहते हैं कि स्कूल में जाना प्रारंभ हो गया, जोड़ घटा छोटी छोटी चीजें करना स्थापित कर देता है। और क्या करता है, और इसी अवस्था में बच्चे में एक सजीवता होती है। जैसे वो क्या करता है कि गुड्डे गुड़िया, खाना बनाना, इन चीजों से खेलता है। गुड्डे गुड़िया के खेल खेलता है, उनके नाम रखता है। उन चीजों में क्या करता है, सजीवता स्थापित करता है। और मतलब ज्यादा सही अनुपात का प्रयोग नहीं कर पाता। तर्क का भी विकास इस अवस्था में नहीं हो पाता। इसके बाद आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष के बीच होती है। तो हम सीधा सा बता सकते हैं यह 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, तर्कों का प्रयोग करना शुरू हो जाएगा। गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग होना प्रारंभ होता है। बहुत सी बार पूछा गया है कि किस अवस्था में गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, तो वो उसका आंसर सीधा सा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा, सही अनुपात का प्रयोग करता है, भार का, क्रमबद्धता का आदि ज्ञान होने लगता है। अगर इसकी बात करें पूर्व वाली, इसमें क्या करता था, इसमें गणित में सिर्फ जोड़ और घटा तक, और वहां पर क्रम, कोई भी चीज जैसे हम किसी नंबर को या वस्तुओं को भार के हिसाब से अलग अलग हिसाब से रखते हैं, तो वह यहाँ पर क्रम को स्थापित नहीं कर पाता था, उनको क्रम में नहीं लगा सकता, जैसे आरोही या अवरोही। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो उन चीजों को बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकता है। इसके बाद आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर क्या होता है, कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच होती है, जो कि 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कौन सी है? इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में भाषा का विकास
अधिक होगा, भाषा संप्रेषण अधिक करने लगेगा बच्चा, और समस्या समाधान इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि यहाँ पर बालक समस्या का समाधान निकालना प्रारंभ कर देगा और वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर स्पष्ट करने लगेगा। वह यहाँ पर क्या करेगा, जो अपनी चीजें हैं उनको काल्पनिक मतलब अमूर्त सोच विकसित होगी, वास्तविकता से निकलकर वो मन ही मन सोचने लगेगा उनके बारे में। अब हम ये हमारी 4 अवस्थाएं होगी, इनके बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सी किस, जो पहली है वो 0 से 2 वर्ष है, दूसरी हमारी 2 से 7 वर्ष है, तीसरी हमारी 7 से 11 वर्ष है, चौथी हमारी आती है 11 से 15 वर्ष तक। अब कभी भी आपसे पूछे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी, आप बता सकते हो 11 से 15, ये आपकी ये, तो आप इसे बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनका संज्ञानात्मक विकास है उसका शैक्षिक महत्व क्या है, मतलब जो हमारा शैक्षिक महत्व है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शैक्षिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, एक सबसे पहली बात आती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो ज्ञान है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा बच्चा जन्म लेता है तो उसके ज्ञान का विकास जन्म से प्रारंभ होता है और अंत तक चलता रहता है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग ज्ञान का विकास होता है। या अगला है विकास क्रम में चलता है, कहने का अर्थ है कि पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक धीरे धीरे चीजों को हल्का मतलब कम सीखेगा, फिर उसी में परिपक्वता हासिल करता है। तो ये क्या होता है, एक क्रम में चलता है। फिर आता है तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात जब एक शिक्षक को पता होता है कि बालक का विकास क्रम में चलेगा और बालक क्या करता है, चीजों में तर्क कब करता है, किस अवस्था में क्या उसका व्यवहार कैसा होता है, किस अवस्था में वो क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है, तो उसको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए, जैसे पहेलियां देनी चाहिए, खेल के माध्यम से अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उसके तार्किक क्षमता का विकास करना चाहिए। एक फिर अगला आता है हमारा शैक्षिक महत्व में गलतियों को स्वयं सुधारने के अवसर देने चाहिए, अर्थात जब एक शिक्षक को बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब कि जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे डांट के फटकार के कुछ भी नया करने से रोक देना चाहिए, उसको गलतियां अगर वो करता है तो उनको स्वयं सुधारने का पूर्ण से पूर्ण अवसर देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बालक के ज्ञान का विकास होता है। अब अगली बात आती है कि अगला जो महत्व है वो है खोज करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, अर्थात जब बालक क्या करता है कि बालक कोई भी चीज को देखता है या सोचता है तो उसके बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करता है और उसी को हम कहते हैं कि नए नए अवसर का निर्माण करता है, जिससे उसे उसी चीज को लेकर उसके बारे में और गहन अध्ययन कर पाता है और खोज का या अपने ज्ञान का निर्माण कर पाता है। तो ये सब चीजें लेकर हम आपको बताएं कि क्या क्या जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं और क्या उसके नाम हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उसका शैक्षिक महत्व। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।